पहले की नायिकाएं अपने प्रिय की याद में संगीत गाती थी कि तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे, तू नहीं तो तेरी याद सही। आज की नायिकाएं होती तो कहती तू नहीं तो कोई और सही। साथियों, प्रश्न है किस पंक्ति के अंतर्गत श्रृंगार रस नहीं है? किस पंक्ति के अंतर्गत श्रृंगार रस नहीं है? पहली पंक्ति है तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे। दूसरा है ऑप्शन इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तीसरा है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, बुरे समय को देखकर गंजे तू रोया क्यों, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। साथियों, प्रश्न पूछा है श्रृंगार रस किस में नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं जो श्रृंगार रस है। साथियों, श्रृंगार है उसके दो भेद होते हैं, एक तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। इसी वियोग श्रृंगार को कहते हैं आपका विप्रलंब श्रृंगार। तो ध्यान रखना, दो भेद होते हैं संयोग और वियोग को ही कहा जाता है आपका विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। दोस्तों, श्रृंगार जो रस है इसके अगर स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है आपका रति। श्रृंगार को जो आपके रस हैं इसके अंदर कहा जाता है आपका रसराज। एक कवि की दृष्टि में श्रृंगार का कौन सा भेद ज्यादा उत्तम होता है, संयोग होता है या वियोग? तो साथियों, काव्य की दृष्टि में श्रृंगार का जो महत्व होता है वो कौन सा होता है आपका वियोग। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहली बार किसी काव्य का सृजन किया है तो शायद वो व्यक्ति क्या होगा, वियोगी होगा, दुखी होगा। क्योंकि सुमित्रानंद पंत ने लिखा है वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, अर्थात वियोग नहीं होता तो काव्य का सृजन नहीं होता। साथियों, संयोग में क्या होता है, नायक और नायिका दोनों क्या रहते हैं आपका पास पास रहते हैं, और जहां दंपति पास पास रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रेम कम होता है। और जब नायक नायिका दूर दूर रहते हैं, जैसे मान लो किसी का प्रियतम है वो घर से बाहर रहता है, विदेश कमाने गया होता है, तो जब उसकी प्रेयसी है जब उससे बातें करती है तो बड़ी मधुरता के साथ बातें करती है, तुम कब आओगे, मेरे लिए आईफोन लेके आना, गजरा लेके आना, तो ऐसी मधुर मधुर बातें करती है। और दिन रात अगर पास रहता है नायक तो कहती है कि घर पे पड़ा रहता है, कोई काम का दुश्मन अनाज का, है ना। तो कहने का मतलब संयोग जहां होता है वहां प्रेम कम होता है, वियोग में प्रेम की अधिकता होती है। तो यानी जितने भी कवि हैं उन्होंने वियोग को प्रधान माना है कि अगर वियोग नहीं होता तो काव्य का सृजन नहीं होता। जैसे तू नहीं तो तेरी याद सही, नायक बिछड़ा है तभी तो ये गाना बना है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। तो दोस्तों, पहले हम श्रृंगार की बात कर लेते हैं। श्रृंगार होता क्या है? इसके अंतर्गत आपका नायक और नायिका है, इसके प्रेम की बात की जाती है। जो प्रेम की चेष्टाएं हैं, मिलन की चेष्टाएं हैं, उनकी जो क्रियाकलाप है उनका जहां बोध होता है वहां आपका श्रृंगार रस होता है। साथियों, यहां एग्जाम्पल है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। साथियों, यहां यह प्रसंग है, तुलसीदास ने उस समय का उल्लेख किया है जब माता सीता श्री राम के रूप को निहारती है। जब श्री राम दूल्हे के वेश में आते हैं और माता सीता उनको देखती है तो श्री राम की जो छवि है माता सीता को अत्यंत मनमोहक दिखाई देती है। और माता सीता अपने हाथों में जो कंगन होती है, कंगन के नक की परछाई, हाथों के जो कंगन है उसमें भगवान श्री राम की जो छवि देखती है वो उसे बड़ी मनमोहक लगती है, और उस छवि को देखकर शुद्ध भूल गई, वो सब कुछ भूल जाती है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, और भगवान श्री राम को अपलक बिना पलक झपकाए हुए क्या करती रहती है, आपकी देखती रहती है। यहां श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। साथियों, श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा होता है? रति होता है।
संचारी भाव की बात करते हैं तो हर्ष है, जड़ता, निर्वेद, आवेग, उन्माद, अभिलाषा, ये इनके क्या होते हैं, आपके संचारी भाव होते हैं। अगर हम अनुभाव की बात करते हैं इसके अंदर, तो यानी इसमें अनुभाव की बात करते हैं तो अवलोकन यानी देखना, स्पर्श करना, एक दूसरे का आलिंगन करना, रोमांच करना, अनुराग, ये क्या होते हैं, आपका अनुभव होते हैं। और जो श्रृंगार रस है इसको उद्दीप्त करने वाले विभाव कौन से होते हैं, नायक और नायिका की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो साथियों इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रकृति का सौंदर्य आता है, प्रकृति के अंदर जो पशु पक्षी है उनका प्रेम है, उपवन की शोभा है, इसके अलावा वसंत ऋतु के अंदर प्रकृति का सौंदर्य है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके श्रृंगार रस के अंतर्गत आपके आते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया था आपका, किस पंक्ति के अंतर्गत श्रृंगार रस नहीं है, तू नहीं तो तेरी याद सही, यहां नायक और नायिका अलग होते हैं तो वियोग श्रृंगार है इसके अंदर। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, यहां भी वियोग श्रृंगार है। तीसरा दोहा है आपका, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, देन कही नटी जाए। यहां इस दोहे के अंदर बताया गया है कि जब राधा क्या करती है, बतरस लालच लाल की, राधा को के मन में बातें करने का लालच होता है, वो चाहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से क्या करूं, बातें करूं। तो उस बातों के लालच के अंदर वो क्या कर लेती है, भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, बांसुरी है, उसको छुपा लेती है। अब भगवान की जब बांसुरी छुपा ली जाती है तो कन्हैया राधा से कहता है, राधा बताओ मेरी मुरली कहां पे है। अब राधा कहती है कि मैंने आपकी मुरली को नहीं लिया है, सोह करे, मैं सौगंध खाकर कहती हूं। यानी जब कन्हैया कहते हैं कि मुरली कहां है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास मुरली है, तो राधा सौगंध खाती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने मुरली नहीं छिपाई है। लेकिन अपनी आंखों की पलकों से इशारे करती है, भोहनी हंसे, जब ये बात कह रही होती है तो उसकी पलकें हैं वो हंस, ऐसा लगता है कि मधुर है, हंस रही है, और उसके माध्यम से वो ये कहना चाहती है कि बांसुरी है वो मैंने ही छिपाई है। जब कान्हा राधा से कहते हैं कि बांसुरी दो, देने की कहते हैं, तो राधा अपनी पलकों के इशारे से या मुंह से कहती है कि मैं आपको नहीं दूंगी। तो यहां भी आपका श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो यानी ऊपर वाली तीनों पंक्तियों के अंदर आपका श्रृंगार रस है। चौथा आपका क्या है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। यानी जब समय बुरा आता है, गंजा व्यक्ति जिसके सिर पर क्या नहीं होता है, बाल नहीं होते, वो रो रहा है, किसी भी तेरे यानी कहते बाल बांका किसका हो सकता है। जब मान लो आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, तो कोई व्यक्ति गंजा है, उसको मुहावरों में कहा गया है कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि गंजा व्यक्ति होता है, उसके सिर पर पहले से ही क्या नहीं होता है, बाल। तो यहां कौन सा रस है आपका, हास्य रस। प्रश्न क्या पूछा था, किसमें श्रृंगार रस नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ड। इसके अंदर आपका क्या नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है, इसमें आपका हास्य रस है।